गाइस, हम इंसानों के मन में ये सवाल काफ़ी समय से है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई या पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया। इसके लिए हमारे किताबों में, धर्मों में और साइंस फिक्शन स्टोरीज़ में अलग अलग थ्योरीज दी गई है। इन्हीं में से एक हाइपोथेसिस है पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी पर जीवन पृथ्वी से नहीं बल्कि यूनिवर्स में से कहीं और से आया है। लाइफ स्पेस से ट्रैवल करके हमारी पृथ्वी पर आई है। एक आर्गुमेंट है जो इस पेंसपर्मिया थ्योरी को सपोर्ट करता है कि आज से करीब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी पर हैवी बम्बार्डमेंट पीरियड चल रहा था, यानी कि जब हमारी पृथ्वी पर आसमान से हैवी एस्ट्रॉइड गिर रहे थे, तो इसी पीरियड के बाद ही हमारे अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। और इस बात ने पेंसपर्मिया थ्योरी को सपोर्ट किया है क्योंकि पृथ्वी पर असल में लाइफ की शुरुआत बम्बार्डमेंट पीरियड के बाद ही हुई। तो इसी की वजह से ये अनुमान लगाया गया कि ये हैवी एस्ट्रॉइड कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंतरिक्ष में से लाइफ पृथ्वी पर लेके आए। हमारा ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में कहीं भी जीवन पनपने के लिए वहाँ पर जीवन पनपने लायक वातावरण होना चाहिए। और हम इंसानों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बाहर लाइफ होने की चांस बहुत ही कम है क्योंकि वहाँ पे ऐसी एनवायरनमेंट नहीं है। हमारी पृथ्वी पर लाइफ ने अपने आप को कुछ ऐसे रेगुलेट किया है कि ये कठिन से कठिन कंडीशन में भी सरवाइव कर ले। जैसे कि हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो 113 डिग्री पर भी ग्रो कर सकते हैं, और वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो -120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सट्रीम प्रेशर पे भी सरवाइव कर लेते हैं। इन ऑब्जर्वेशन को देखकर यह बताना बहुत ही कठिन हो जाता है कि लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है या यूनिवर्स में कहीं और भी। पानी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, लेकिन हमारी यूनिवर्स में पानी बहुत सी जगहों पर मौजूद है। हमारा मानना है कि पास्ट में मार्स पर भी पानी मौजूद था और हो सकता है कि मार्स पर भी जीवन मौजूद रहा होगा, और किसी एस्ट्रॉइड की वजह से ये लाइफ हमारी पृथ्वी पर आ गई होगी। आपको ये तो पता ही होगा कि सभी लिविंग बींग्स लिविंग मटेरियल से बने हैं, जिसमें कार्बन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। रिसर्च से हमें ये पता चला है कि कुछ लिविंग मटेरियल मेट्रॉइड में भी मिले हैं, जिसमें अमीनो एसिड भी शामिल थे, जो कि प्रोटीन बिल्डिंग के लिए और लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। यानी कि मेट्रॉइड से लाइफ हमारी अर्थ पर आ सकती है। भले ही स्पेस में ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो, लेकिन हम ऑर्गेनिक मटेरियल को लाइफ नहीं कह सकते। तो ये जानने के लिए कि स्पेस में जीवन संभव है या नहीं, साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल स्पोर को क्ले सैंडस्टोन में मिक्स करके स्पेस में भेजा। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि क्या ये बैक्टीरियल स्पोर स्पेस में सर्वाइव कर पाते हैं। दरअसल बैक्टीरियल स्पोर बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि उन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में बचाती है। साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो बैक्टीरियल स्पोर रेड सैंडस्टोन में मिक्स थे, वे करीब 2 हफ्ते बाद ही सर्वाइव कर रहे थे। कुछ रिसर्च से साइंटिस्ट को ये पता चला कि कुछ बैक्टीरियल स्पोर 6 साल से भी ज़्यादा समय तक स्पेस में रह सकते हैं, और अगर वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचे रहे तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया एस्ट्रॉइड में सरवाइव करके हमारी पृथ्वी तक आ पहुँचे होंगे, और इसी की वजह से हमारी धरती पर लाइफ की शुरुआत हुई हो। तो ये सब पेंसपर्मिया थ्योरी का कहना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट पेंसपर्मिया थ्योरी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए